के फेफड़े कौन हैं, तो शायद आपका जवाब होगा जंगल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती की किडनी किसे कहा जाता है? इसका जवाब है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां। ये सिर्फ पानी से भरे क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के ऐसे रक्षक हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं, बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं, हजारों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीते दिनों भारत ने इन्हीं वेटलैंड्स के संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी यानी सुरहा ताल को रामसर साइट का दर्जा मिला और इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 100 हो गई। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अब एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स वाला देश बन चुका है और वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन आखिर ये रामसर साइट्स होती क्या हैं? इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब ईरान के रामसर शहर में दुनिया के कई देशों ने मिलकर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। भारत इस समझौते का हिस्सा साल 1982 में बना। सरल शब्दों में ऐसी आर्द्र भूमियां जो जैव विविधता, पारिस्थितिकी और मानव जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है। वेटलैंड्स को धरती की किडनी यूं ही नहीं कहा जाता। ये प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हुए प्रदूषकों को रोकती हैं और पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। भारी बारिश और बाढ़ के समय ये अतिरिक्त पानी को अपने भीतर समाहित करके बाढ़ के खतरे को कम करती हैं। यही नहीं, ये पक्षियों, मछलियों, उभयचरों और अनेक वन्य जीवों का घर होती हैं। साथ ही कार्बन को संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी योगदान देती हैं। अगर भारत की रामसर साइट्स की बात करें तो सबसे आगे तमिलनाडु है, जिसके पास कुल 20 रामसर साइट्स हैं। यहाँ का पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, पिचावरम मैंग्रोव और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 13 साइट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जहाँ अपर गंगा रिवर, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हाल ही में शामिल हुई जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी विशेष महत्व रखती है। बिहार की पहचान अब केवल ऐतिहासिक विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि काबरताल वेटलैंड और गोगाबिल झील जैसी महत्वपूर्ण रामसर साइट भी यहाँ मौजूद है। ओडिशा की बात हो और चिलिका झील का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून मानी जाने वाली चिलिका झील लाखों प्रवासी पक्षियों का घर है। इसके अलावा भितरकनिका मैंग्रोव और हीराकुंड जलाशय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंजाब में स्थित हरिके झील, रोपड़ झील और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियों में गिनी जाती हैं। वहीं गुजरात का नल सरोवर, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थोल झील पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। राजस्थान का केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कभी भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है। मणिपुर की लोकटक झील अपनी अनोखी तैरती हुई वनस्पतियों, जिन्हें फुम्दी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में शामिल है, जबकि मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड्स और तवा जलाशय मध्य भारत के महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं। केरल का वेम्बनाड कोल वेटलैंड, जो राज्य की बैक वाटर संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, और लद्दाख की ऊंचाई पर स्थित सो मोरिरी झील भारत की पारिस्थितिक विविधता की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती हैं। रामसर साइट से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण शब्द है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। इसे आप उन रामसर साइट्स की चेतावनी सूची मान सकते हैं जिनकी पारिस्थितिक स्थिति मानव गतिविधियों या प्रदूषण के कारण खतरे में पड़ गई हो। भारत की 2 साइट्स, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर की लोकटक झील, वर्तमान में इस सूची में शामिल हैं। वहीं ओडिशा की चिलिका झील कभी इस सूची का हिस्सा थी, लेकिन संरक्षण के सफल प्रयासों के बाद इसे इस सूची से बाहर कर दिया गया और ऐसा करने वाली वह एशिया की पहली साइट बनी। तो चर्चा को यहीं देते हैं विराम और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, भारत में सबसे पहले किन आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था?